अब प्रिय भक्तात्माओं, इस सच्चाई को इतना गहरा दबा दिया गया कि इसके ऊपर से मिट्टी हटाते हटाते ढेर सारा प्रयत्न करना पड़ता है। और पुण्यात्मा जो होंगी अब तुरंत समझ जाएंगी इन काल के दूतों, इन नकली संतों के जाल में नहीं रहेंगे। और इतना प्रमाण मिलकर भी जिनकी आंखें नहीं खुलती वो मूड बताए, वो मूड बताए। गीता में लिखा कि वो तो मूड है जो सत भक्ति नहीं करते। इतना कुछ प्रमाण होकर भी यदि आपको सत नजर नहीं आया तो आपके मोतिया बंद है। कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कहते हैं कि फिर तो ये देखत के तो नैन जिसमें फिरा मोतिया बंद रे। जिसको सफेद मोतिया बंद हो जाए उसकी आंख सोच दिखाई देती है तो उसको नजर कुछ नहीं आता। फिर तो आपका मोतिया बंद हो चुका है इन नादान संतों के गलत ज्ञान के आधार पर, जो सब शास्त्र विरुद्ध साधना सारे भक्त समाज को प्रवेश कर दी। और जो पुण्य आत्मा होंगी उनके लिए कहा कि ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे तो वो तुरंत इस सत्य को स्वीकार करेंगे और आकर के अपना कल्याण करवाएंगे, उपदेश लेंगे और पश्चाताप करेंगे उस गए हुए समय का। और मूर्ख सुने सो गम ना पाई। अनजान व्यक्ति इतना प्रमाण पाकर भी नहीं समझ सके तो फिर उनको मूर्ख कहा है। ऐसा ही कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी, क्योंकि जो गरीबदास जी कह रहे हैं वो समझो कबीर साहब कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से वो पुण्य आत्मा उस परमेश्वर की महिमा हृदय से गा रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं। चातुर प्राणी जिन्होंने गीता का एक अक्षर भी समाज को नहीं बता रखा और लाखों की संख्या में इन भोली आत्माओं को उलझाए बैठे और कहते हैं गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता और उसके उस संत की महिमा गाते हैं गीता ही के ज्ञान के आधार पर। और गीता का एक अक्षर भी नहीं बता रखा गीता में क्या लिखा है। वो चतुर प्राणी गीता की आड़ लेकर अन्य महिमा गाकर अपनी मनमुखी साधनाएं बताकर वो तो चतुर प्राणी है। और मूड वो हैं जो इतना ज्ञान पाकर भी नहीं समझे तो वो उन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे। उनके लिए कहा है कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये विचक्षण है, ये गलत साधना बताने वाले, ये संत जन ये चतुर बताए। ये चातुर प्राणी चोर हैं। चोर क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं, ये परमात्मा के भी दुश्मन है। ऐसा गीता में लिखा है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना करता है अर्जुन, वो मुझे भी और अंतर्यामी रूप में रहने वाले उस परम पिता को भी दुखी करता है, उसको घोर नरक में डालूंगा। और मूड मुग्ध हैं ठोठ, ये संतों के नहीं काम के, इनके दो गड़जोट। यानी इतना भी ज्ञान समझकर नहीं समझ में आई तो वो उन चतुर प्राणियों के योग्य हैं, 84 में जाने ही योग्य है। ऐसा गरीबदास जी बता रहे हैं कि चतुर प्राणी तो चोर हैं, वो तो अपनी झूठी साची लगाकर आपको गुमराह करते ही रहेंगे अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए। और मूड मुग्ध है ठोठ, वो भोली आत्मा फिर भी नहीं समझ पाई तो उन योग्य है और वो फिर उनको काल के मुख में ले जाएंगे। और वो संतों के काम के नहीं है, उनके उन्हीं के साथ रहने दो, वो कहीं जाओ फिर किसी प्रकार दुख पाओ। लेकिन फिर भी को दयालु परमात्मा है कि भाई बार बार प्रयत्न करते हैं, हो सके ना जाने कब इंसान की आंखें खुल जावे और सत भक्ति पर वो लग जावे। अब जैसे गीता में लिखा है ना, विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु का एक रूप तो पुरुष है इस काल के बारे में, और वास्तविक रूप उसका काल है। अब पुरुष माने भगवान, प्रभु वो नजर आता है जैसे सारी सुविधाएं उपलब्ध करावे और दुखी ना करे, वो परमात्मा होता है। अब इस काल का प्रथम रूप तो ऐसा नजर आता है जैसे कसाई बकरे पालता है,
उनके लिए अलग से स्थान बनाता है और उनके लिए छाया बनाता है। गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनके लिए मकान भी बनाता है। हिंसक पशुओं से बचने के लिए उनका डिफेंस करता है, चारों तरफ बाड़ लगा देता है और पानी की व्यवस्था करता है, उनके चारे की व्यवस्था करता है। उनको फिर ऐसे हाथ से प्यार भी करता है। अब वो नादान पशु उस कसाई को अपना मालिक समझते हैं, क्योंकि उनको वो अपना स्वामी नजर आता है, सारी सुविधा प्रदान कर रखी है। लेकिन जब वो आता है उनके अंदर, वो देखता है ऐसे ये कितने वजन का हो गया, कितना मांस हो गया इसमें, बकरे में ये कितने किलो वजन होया, कितने रुपए की कीमत इसकी होगी। और वो नादान पशु उसको अपना स्वामी मान के, किसको, कसाई को, उससे प्यार करता है, उसके मुख को चाटता है और ऐसे पैरों को उसके ऊपर डाल लेता है सीने से लगाने के लिए। अब उस भोली आत्मा ने, पशु ने, उस बकरे को ये मालूम नहीं, बकरी को, कि ये दुश्मन है तेरा, ये कसाई है। और फिर किसी का पुत्र आओ, किसी की पुत्री आओ, 10 की आवश्यकता 10 ले लिए, 20 की आवश्यकता 20 निकाल लिए और 100 की आवश्यकता 100 निकाल लिए। किसी का बेटा मरो, किसी की बेटी मरो। ऐसे ही ये काल भगवान है। यही महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में लीला करता रहता है, सबको गुमराह रखता है। इसका प्रथम रूप तो भगवान जैसा दिखा, जैसे बढ़िया पृथ्वी दे रखी, बढ़िया सूर्य बना हुआ, नीचे पानी मीठा है और फिर फलदार वृक्ष हैं, दूध, दही, घी, सेब, संतरे, मक्खन, कार, कोठी हैं ठाठ कर रखे। और फिर 1 लाख परिवार रोज टक्कर मार कर होते हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के पुत्र मर गया, किसी का दामाद मर गया। और ये आनंद से 1 लाख जीवों का आहार करता है। अब ये काल का जाल कबीर परमात्मा बता रहे हैं। अब जब आपकी समझ में ये सृष्टि रचना आ जाएगी, तब आपकी सर्व शंकाओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए ये दास बार बार आपको सृष्टि रचना की सटोरी आपके हृदय में ऐसे उतारना चाहता है जैसे रामायण और महाभारत बच्चे बच्चे को कंठस्थ होगी। ऐसे ही इस ज्ञान के आधार पर हमने उस परम पिता की जानकारी होगी। जैसे हमने रामायण और श्री कृष्ण लीलाओं से श्री रामचंद्र जी की महिमा का ज्ञान हुआ, श्री कृष्ण जी की महिमा का ज्ञान हुआ, तो उनको हमने प्रभु मानकर हृदय से स्वीकार किया। ऐसे जब हमने पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होगा, फिर अपने आप इनसे स्थिति हमारी हट जाएगी। जैसे गीता जी में लिखा कि अर्जुन, जब तुझे पूर्ण परमात्मा का सत्य ज्ञान हो जाएगा, फिर तेरी अन्य देवताओं में ऐसी स्थिति रह जाएगी। अन्य देवता में युग काल भी आ गया फिरता है जब पूर्ण परमात्मा का सही ज्ञान हो जाएगा। कैसे, जैसे छोटे जलाशय के, जब आपके बड़े बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर पहले समय में नहाने और धोने, पीने के लिए तालाबों का स्वच्छ जल ही प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियां बहुत हुआ करती आसपास, और वर्षा के कारण जड़ी बूटियों के ऊपर गिरा हुआ जल और फिर संचित हो जाता था एक झील में, एक तालाब में, उसी को पिया करते थे। वो बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता था। तो कहते हैं कि उसमें पीने के लिए भी वो पानी ही प्रयोग किया जाता था और उसी से सिंचाई भी की जाती थी। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जब बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में, जिसमें कुछ समय का अस्थायी जल था, जो ग्रीष्म ऋतु आने पर समाप्त हो जाना था, उस छोटे जलाशय के प्रति जैसी तेरी श्रद्धा रह जाएगी, ऐसा ही उस पूर्ण परमात्मा के सत्य ज्ञान के हो जाने पर इन अन्य मेरे में यानी ब्रह्म में और परब्रह्म में और नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं में, इनमें जिसी तेरी श्रद्धा रह जाएगी, जैसे उस बड़े जलाशय, बड़े तालाब के प्राप्त होने पर उस छोटे जलाशय में रह जाती है। उससे फिर नफरत नहीं होती, वो तो काम चलाऊ है और वो सथाई है।
ऐसे अपने आप उसमें श्रद्धा स्वतः बन जाएगी। ऐसा ही कबीर परमात्मा ने बताना चाहा है कि जब तुम्हें पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होगा तो नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म, इनसे नफरत नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं, लेकिन पूर्ण परमात्मा में आप पे आसक्तता आपकी बढ़ जाएगी। अब जैसे अनजानपने में रात्रि के समय कोई छोटा सा 25 वाट का बल्ब उदय हो जावे, जग जावे, तो ये भोले भाले पतंग, छोटे छोटे जुगनू, तितलियां, ये मच्छर उसके चारों तरफ उसको सच्चिदानंद मान के, सत्य चित आनंद, क्योंकि अंधेरे में तो वही बढ़िया, इसलिए उसको सच्चिदानंद मान लिया। अभी तक समाज को सच्चिदानंद की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं। सच्चिदानंद अर्थात प्रभु, जो आत्मा का सच्चा साथी, सच्चा आनंद, जो ना मारे ना खावे ना दुखी करे ना गधे बनावे, वो परमात्मा वास्तव में सच्चिदानंद है। बाकी जब तक उसका ज्ञान नहीं तब तक ये नीचे के देवता ही सच्चिदानंद बने हुए थे हमारे लिए। जैसे उस 25 वाट के बल्ब पे ना जाने कितने जीव जंतु इकट्ठे हो जाते हैं, और जब 200 वाट का उदय हो जावे या 100 वाट का, उसको जगा दे कोई, तो उसी समय उसको त्याग के 25 वाट के को और उस 100 वाट के पर पहुंच जाओगे सारे, क्योंकि फिर वो सच्चिदानंद हो गया। उसके बाद 1000 का उदय हो जावे बल्लभ, तो उसको छोड़कर 100 वाले को 1000 वाले पर पहुंच जाएंगे। तो अभी तक इन ऋषियों के लिए ये ब्रह्म सच्चिदानंद था, लेकिन ये सच्चिदानंद नहीं था। हाँ, इन अन्य से तो चोखा था। इसके बाद जब सूर्य उदय हो जाएगा, फिर यह भ्रमणा और भटकना कति मिट जाएगी। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोहब का भाई करता चले मैदाने। कबीर तारा मंडल बैठे करिए, चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ तब जब सूर्य का सो तारों छप जावे। रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी बहुत अच्छी नजर आती है और तारागणों से ज्यादा ही प्रभु नजर आता है, उत्तम नजर आता है। ऐसे ही ये ब्रह्म समझो और तारे समझो, ये अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब सूर्य उदय होगा वो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक ज्ञान और सुख का ज्ञान होगा। सो तारा छिप जावे, ना चंद्रमा दिखे ना तारे दृष्टिगोचर हो, अर्थात फिर ये सर्व सुख हो जाएगा। ऐसा पूर्ण परमात्मा की भक्ति और नाम में ये शक्ति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर